Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 13, current electricity. Today we are discuss about thermistors. Actually thermistor का जो वर्ड है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है, थर्मो और रेजिस्टर। ये एक किस्म का रेजिस्टर ही है जो क्या करता है, अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करता रहता है। ठीक है, इसे हम हीट सेंसिटिव रेजिस्टर भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर है और पीटीसी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर है। ठीक है, मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास नेगेटिव टीसी है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसमें क्या है कि हमारे पास जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ज्यादा डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे आपको फिगर में जो है वो थर्मिस्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं हमारे पास। फॉर्मेशन जो है वो इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल से होते हैं। ठीक है, जिसमें मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे इनको हीट किया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ वी डिस्कस द शेप्स ऑफ द थर्मिस्टर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम इनको अपने डिजायर जो है वो शेप्स में जो है वो प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है ये थर्मिस्टर्स काफी सारी शेप्स में हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ थर्मिस्टर्स जो है वो फिगर में आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि क्या है हमारे पास रॉड थर्मिस्टर है, बीट थर्मिस्टर है, डिस्क थर्मिस्टर है, इसके अलावा जो है वो वॉशर थर्मिस्टर होता है, जो आपकी बुक में भी इनके जो है नेम शो किए गए हैं। ठीक है, अब हम इनके यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूज जो है वो हमारे पास क्या है, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू मेजर लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 केल्विन वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एनटीसी रेजिस्टर है, थर्मिस्टर है, वो यूज होता है। ठीक है, इसमें आपने एक रिलेशन याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास जितना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ज्यादा डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, मेजर एंड कंट्रोल टेम्परेचर इन अवन, के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कैंसल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो टेम्परेचर इफेक्ट जो है वो दूसरी डिवाइसेस पे होता है, उसके इफेक्ट को जो है ये कैंसिल करता है। ये हमारे पास जो है वो पीटीसी थर्मिस्टर जो है वो ये काम करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, दे आर यूज एज हीट सेंसर इन फायर अलार्म। फायर अलार्म्स में जो है ये हीट सेंसर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, okay, now we discuss the electrical power. Electrical power of the battery is the rate at which work is done to maintain the steady current in a circuit. यानी कि हमारे पास क्या है कि सर्किट में जो करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी वर्क करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकिंग। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स में हमें देखना है कि जो पावर है वो कैसे खर्च होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि फिगर में हमारे पास रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, और दो टर्मिनल हैं ए और बी, जिनके दरमियान हमने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी जो है वो अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आई करंट जो है वो फ्लो करेगा, ई यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करेगा, जो हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाई पोटेंशियल होता है और बी जो है वो हमारे पास क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो करंट जो फ्लो करेगा वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्लो करने के बाद रजिस्टर का क्या काम होता है कि वो जो है वो करंट को फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ से फ्लो करने के बाद जो है वो यहाँ पे उनकी एनर्जी जो है चार्जेस की वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी जो ये क्या काम करेगी, वो इसको क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन पे चार्ज पे क्या करेगी, वर्क करेगी, ताकि जो है वो मूव करते रहे सर्किट के अंदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डेल क्यू। ये वो वर्क है जो बैटरी ने किया चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक है, ताकि जो है सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता रहे। ठीक है, यहाँ पे डेल डब्ल्यू हमारे पास वर्क है, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और डेल क्यू जो है वो चार्ज है। ठीक है,
तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर की जो इक्वेशन हमने देखी थी वो क्या थी, एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हमने गिवन टाइम में कितना वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल डब्ल्यू की जो वैल्यू है हमारे पास आई वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू वी डेल क्यू ओवर डेल टी, ठीक है। तो डेल क्यू ओवर डेल टी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास जो है वो क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो है वो V की वैल्यू जो है वो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, करंट को दो पार्ट्स में जो है वो देख रहे हैं, एक हमारे पास सीरीज सर्किट है और दूसरा हमारे पास पैरेलल सर्किट है। तो ये वाली P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो आ रहा है ये हमारे पास सीरीज सर्किट के लिए आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास करंट जो है वो सेम रहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू अगेन ओहम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ये हमारे पास पैरेलल सर्किट के लिए जिसमें हमारे पास क्या है, वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो आई की जगह हमने वैल्यू पुट की, क्या आ गया, वी ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है वो क्या बनती है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर के वो क्या होते हैं, वॉट होते हैं, ठीक है। Okay, at the end here is a task for you. Try to solve example 13.3. आपने जो है example 13.3 जो है वो आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको सॉल्व करके सबमिट करवाना है। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।